हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टेप इन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट मिस कैरेज के बाद तमाम तरीके आप सभी के सवाल होते हैं, तो उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो पूरा देखते सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी करिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस कैरेज हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं, क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, और बार बार रिकरेंट मिस कैरेज होते हैं तो हमको कौन से टेस्ट कराने हैं और किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो वाली 3 वीडियोज़ हैं, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बट आज हम डिस्कस करेंगे मिस कैरेज के बाद जो आप सभी क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन कब बनाएं, ब्लीडिंग कब तक होगी, पीरियड कब तक आएंगे, और मेंटल हेल्थ से रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, साथ ही साथ नेक्स्ट बेबी कब प्लान कर सकते हैं। तो ये जो बात बेसिकली जो 5 ये क्वेश्चंस होते हैं उनका आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिस कैरेज होता है एक फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा होता है। कहने को मिस कैरेज हो गया, बट मिस कैरेज इज़ नॉट अ वर्ड, इट्स जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा पेन। एक तो आपका फिजिकल पेन, फिर मेंटल पेन, तमाम तरीके के पेन से मिसकैरेज होता है। अगर आप खुद टर्मिनेट मतलब मेडिसिन खा के अगर आप सेल्फ उससे कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपका बाई चांस हो जाता है इफ इन केस, तो बहुत ज़्यादा एक कहेंगे कि मेंटल ट्रॉमा लगता है दोज हु आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है। तो मिसकैरेज के बाद तमाम तरीके के आपके सवाल होते हैं, तो लीजिए आज हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि मिसकैरेज के बाद जो हमारी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है वो कब तक होती है। देखिए, मिसकैरेज के बाद जो स्पॉटिंग यू कैन से कब तक होती है, तो 2 तरीके से होती है बेसिकली। देखिए, अगर आप मेडिसिन खा के टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हैं और आप सर्जिकल करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने खुद मेडिसिन ले ली और आप टर्मिनेशन करवा लिया, तो आपकी जो ब्लीडिंग और यू कैन से स्पॉटिंग है वो चलेगा एटलीस्ट 9 डेज़ तक। ठीक है। कभी कभी हम लोग डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे मेडिसिन खा लेते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कभी कभी जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे पेट के अंदर ही रह जाते हैं। बेबी जो एम्ब्रियो जो बना होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है। तो आपको मानिए बहुत दिनों तक मतलब 9 दिन से ज़्यादा भी आपको स्पॉटिंग रह सकती है और ब्लीडिंग रह सकती है। तो आप ये सोचेंगे यार कब तक ये ब्लीडिंग होती रहेगी, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमको कोई मेडिसिन बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं लेना है। हमको अगर हम MTP किट भी ले रहे हैं तो भी हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कितने दिन का आपका एम्ब्रियो है, कितने दिन का बेबी है। अगर ज़्यादा दिन का हो गया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टिश्यू स्ट्रक्चर्स अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है और आपको एनीमिया हो सकता है और तमाम तरीके के बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, मतलब अगर आप मेडिसिन खा लेते हैं, तो 9 दिन तक आपकी ब्लीडिंग जो है चलती रहती है। और ये डिपेंड करता है कि आपका टिश्यू स्ट्रक्चर कोई अंदर तो नहीं रह गया है। अगर रह गया तो उससे लंबे टाइम तक भी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इट्स बेटर टू गो एंड कंसल्ट विद द डॉक्टर। ठीक है। अब बात करेंगे सर्जिकल की। सर्जिकल तो ऑब्वियसली DNC करा के जो हमारा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो भी प्रेजेंट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो DNC में इतना लंबे समय तक जो कहेंगे स्पॉटिंग नहीं होती है, 4 से 5 दिन तक ही होती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी स्पॉटिंग कब तक होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले बेसिकली ये सवाल रहता है कि मैम रिलेशन कब बनाएं। मोस्ट ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू नो कि रिलेशन कब बनाएं, बिकॉज अगर आप जल्दी रिलेशन बनाते हैं, बॉडी हील नहीं होती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो रिलेशन आपको जब बनाना है जब आपकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो गई हो, और एटलीस्ट वेट करिए 20 to 25 डेज, बिकॉज बॉडी को भी रिकवर होने में टाइम लगता है। अगर आपकी जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो ही आप रिलेशन बनाएं, और ब्लीडिंग हो रही है और आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और आपका कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो रिलेशन कब बनाना है, जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तब, उससे पहले नहीं। और अगर लंबे टाइम तक के लिए ब्लीडिंग चलती है या स्पॉटिंग होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर भी हर एक महिला की बॉडी डिफरेंट होती है, तो प्रायर टू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज हर एक महिला की बॉडी डिफरेंट होती है। ठीक है। तो रिलेशन बनाने की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको 20 से 25 दिन का एटलीस्ट वेट करना चाहिए और अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करनी, बिकॉज अगर आपका मेडिकल के थ्रू हुआ है, कम दिन का था, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सर्जिकल है तो यू हैव टू टेक रेस्ट। ठीक है। तो ये बात हो गई रिलेशन बनाने की। अब प्रश्न होता है कि पीरियड्स कब से आते हैं, बिकॉज सब लोग यही पूछते हैं कि ऑब्वियसली मिसकैरेज हो गया तो पीरियड्स कब से आते हैं। तो देखिए, अगर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया तो 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं आपके पीरियड्स आने में, और आपका सर्जिकली हुआ है तो सोचिए 6 हफ्ते तक मिनिमम लग सकते हैं पीरियड्स आने में। और अगर पीरियड्स जो हैं अगर आपके 8-9 हफ्ते तक नहीं आए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका कौन से तरीके से अपना ट्रीटमेंट लिया है, और कहेंगे सर्जिकली या मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया है, तो एटलीस्ट आपको 8 हफ्ते तक का वेट करना चाहिए दोनों केसेस में, और उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। तब आपके पीरियड्स जो है रेगुलर हो जाते हैं।
उसके बाद बात आती है कि कंसीव कब करें, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती है और कुछ लोग आराम से सोचते हैं रिकवर कर लें। देखिए, कोई भी या आपकी डिलीवरी होती है या आपका मिसकैरेज होता है तो ऑब्वियसली फिजिकल ट्रॉमा, जैसे हमने पहले भी कहा है, और मेंटल ट्रॉमा, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल हुआ, हमारी ब्लीडिंग होगी, ये होगी, और मेंटल ट्रॉमा तो हुआ ही नहीं, होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है बिकॉज वो, बट मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन भी काफ़ी लोगों को होता है आफ्टर मिसकैरेज, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं होती, बट डिप्रेशन भी होता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, बजा के ज़रूर से ज़रूर देखना, उससे कैसे रिकवर करें। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं आफ्टर मिसकैरेज। तो आफ्टर मिसकैरेज आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का। देखिए, मिसकैरेज किस वजह से हुआ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनी केस, जैसे रूबेला हो गया, आपका टॉर्च टेस्ट की वजह से हो गया, या कोई भी तमाम तरीके के इश्यूज़ होते हैं, तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं, उससे डिटेक्ट होता है किस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ था। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से हुआ था तो आपको पहले अपना वैक्सीनेशन करवाना है, देन आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का वेट करना है, देन आप जाके प्रेगनेंसी ट्राई करें, ठीक है। कोई किसी भी तरीके से आपका मिसकैरेज हुआ हो, आपको एटलीस्ट 3 मंथ का वेट करना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, एल्स आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज जो ब्लड लॉस होता है ऑब्वियसली मिसकैरेज में, उससे भी तो हमको रिकवरी पानी है ना। जो पहले ब्लड लॉस हो गया और शरीर में भी तो कमजोरी आती है, तो बच्चों को कहाँ से हेल्दी इतना इन्वायरमेंट मिलेगा। तो बच्चे का भी सोचना है, अपना भी सोचना है, ऐसे नहीं बच्चे का ही सोचना है, अपना नहीं सोचना है, दोनों का सोचना है, दोनों हेल्दी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वेट करिए, किस रीज़न की वजह से हुआ है पहले वो जानिए, देन उसका ट्रीटमेंट लीजिए, देन कंटिन्यू करिए। रिकरेंट मिसकैरेजेस होना इज़ नॉट अ गुड डील, तो थोड़ा वेट करिए। अगर आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं, जैसे 1 महीने बाद ही कंसीव कर लिया, तो हो सकता है आपको ब्लड की कमी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए, अपनी बॉडी को भी रिकवर करिए उन सब तमाम तरीके की चीज़ों से, तो आप फिर आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिसकैरेज से रिलेटेड, हमने क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे हमको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है जिससे हम लोग वेल स्ट्रेंथन हो सकें, इम्यूनिटी डेवलप हो सके। सबसे पहले आपको आयरन, बिकॉज ब्लड लॉस होता है तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपको आयरन रिच सप्लीमेंट्स या फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन सी रिच सप्लीमेंट्स लेने हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैग्नीशियम लेना है, बिकॉज ये आपकी मेंटल हेल्थ, बिकॉज जैसे अभी हमने डिस्कस करा डिप्रेशन भी होता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कैल्शियम भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 महीने ये सब चीज़ें लीजिए, देन आपकी स्ट्रेंथन होगा, देन आप प्रेगनेंसी की तरफ मूव करें, ठीक है। अब बात करेंगे मिसकैरेज के बाद जो सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं, तब हमको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर मिसकैरेज के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, या आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज वैसे कॉमन है बट एक्सेस में होता है तो इशू होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फीवर होता है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, ये हम लोग को रेस्टिंग टाइम नहीं देना है, इन सब चीज़ों को तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो हमारी, ठीक है, और हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। मिसकैरेज में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, आफ्टर मिसकैरेज भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है खुद की, देन ही आप बच्चे को देख सकते हैं अच्छे से, राइट। बॉडी को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए ताकि बच्चा भी हेल्दी रहे आपके शरीर में, राइट। तो हो सकता है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।